और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और इंपॉर्टेंट सीट, महत्वपूर्ण सीट मेरठ की। और मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल यानी कि जो रामायण के राम हैं उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी से अरुण गोविल को टिकट मिला है। राम की भूमिका जो उन्होंने निभाई थी उसको लेकर अरुण गोविल काफी लोकप्रिय है, बल्कि घर घर में लोकप्रिय है। अगर पुराने टाइम को आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि जब रामायण टेलीविजन पर चलती थी तो कैसे लोग हाथ जोड़कर और जमीन पर बैठकर रामायण को देखते थे और अरुण गोविल को प्रभु श्री राम की तरह ही पूजा जाता था। ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब वो प्रचार करने के लिए मेरठ में जगह जगह गए थे। मेरठ की अगर मैं सीट की बात करूं, जातीय समीकरण है मेरठ में, लेकिन समाजवादी पार्टी और अगर मैं बीएसपी के कैंडिडेट्स की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन एक और बड़ी खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने बार बार उम्मीदवार यहां पर बदले हैं। पहले एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया, फिर अतुल प्रधान जो कि सरदना सीट से विधायक हैं उनको टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट हटा दिया गया। फिर सुनीता वर्मा जो कि पहले बीएसपी के सांसद रहे, योगेश वर्मा उनकी पत्नी हैं, उनको फिर यहां से टिकट दिया गया। तो ये बार बार चेंज, ये किसी तरीके का ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मतदाता के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। बीएसपी ने यहां से देवव्रत कुमार त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा है। आलोक जी मेरे साथ है, मैं सीधा आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, जो फ्रीक्वेंट चेंजेस किए हैं समाजवादी पार्टी ने, क्या वो पब्लिक के बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा करेंगे? क्योंकि मेरठ सीट को अगर मैं देखूं, मेरा बचपन मेरठ में बीता है, तो मैंने वहां से लंबे वक्त से बीजेपी को संसद में जीतते हुए देखा है। रोहित जी, आपने ठीक कहा। असल में समाजवादी पार्टी आश्चर्य की बात है। या तो हो सकता है वो सरप्राइज देने के लिए, जैसे ताश का पत्ता खेलते हैं कि हम ब्लाइंड खेलेंगे फिर उसके बाद कुछ और पत्ता खेल दें। मैं ज़्यादा ताश के पत्तों का खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि अखिलेश जी को कई लोग सलाह देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो मेरठ के उसमें अच्छा, चूँकि पहले उनका जयंत चौधरी के साथ समझौते की जो उम्मीद लगती थी, इसलिए भी कई बार ऐसी लिस्ट पहले वो बनी। कांग्रेस के साथ भी आखिरी समय तक कांग्रेस कोशिश करती रही। कांग्रेस तो धोखा देने में एक्सपर्ट भी है, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा मान गए वो। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनके जो गठबढ़ है, और दूसरा बीजेपी का प्रभाव, जैसा अभी अरविंद जी पहले भी कह रहे थे, वहाँ पर राम, अरुण गोविल एक तो स्टार हैं, वो भी एक तरह पुराने रहे हैं कलाकार, और भगवान के प्रति आस्था है। तो लोग कई बार, हमारे यहाँ तो सिनेमा में लोग, रामायण जब होती थी तो लोग वहाँ ही, संतोषी माता है तो वहीं सिनेमा में पैसा डाल देते थे। तो अरुण गोविल का उस तरह का भी लाभ उनको, नाम का भी मिलेगा, राम की भूमिका का। और इस समय पूरा माहौल राममय है, अयोध्यामय है, तो पूरा जोर बीजेपी का है कि उनको जिता दें, और मुझे लगता है कि इसलिए वो जीत सकते हैं। ठीक है अरविंद जी, एक रिएक्शन आपका यहाँ पर। इस बार क्योंकि अरुण गोविल कैंडिडेट हैं मेरठ की लोकसभा सीट से, इस बार वो आशीर्वाद देने नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ पर। क्या आशीर्वाद मिलेगा मेरठ में, मेरठ की जनता का अरुण गोविल को? देखिए, शेक्सपियर का बड़ा नामी प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो मेरठ जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स का जीता जागता उदाहरण है। अखिलेश यादव ने काफ़ी एरर्स किए हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने उनसे भी ज़्यादा बड़ा एरर कर दिया कि राम जी का नाम भुनाने के चक्कर में अच्छे भले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया, जो 2 बार से जीत रहे थे और काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ। तो और ठीक उल्टा हो रहा है कि कहीं ये राम जी बहुत जम नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि बालियान और राणा प्रसंग और मेरठ में कमजोर कैंडिडेट आना, ये सिर्फ अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी का मामला नहीं है, ये पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की हवा जो बीजेपी के फेवर में बहुत स्ट्रांग थी, खासतौर से जयंत के आने के बाद से, ये दोनों कंस्टिट्यूंसी जो हैं उस हवा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मयंक के पास चल रहा हूँ। मयंक, मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने अपने 3 बार के जो सांसद हैं उनको यहां से हटाकर अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमने वो देखा। ये शायद एक एज मिलेगा, ये बीजेपी की थिंकिंग रही होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी लास्ट टाइम में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए हैं। बीएसपी का अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर है नहीं, जैसा कि देखने को मिलता है। तो यानी कि फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। एज आप किसको देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों की फाइंडिंग्स थी उसमें 3 कारण निकल के आ रहे थे। पहला कारण था कि जातीय समीकरण अब वैसा नहीं है जैसा 2019 में था। दूसरी बात, कुछ समुदाय की नाराज़गी के कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कुछ एक इनको बदलाव करना होगा। शायद यही एक कारण था कि 3 बार के अग्रवाल जी को इन लोगों ने उनका टिकट काट के इन्होंने इनको दे दिया, गोविल जी को। बट ये ऐसा सीट रहेगा उत्तर प्रदेश में जहाँ पे दिलचस्प मुकाबला हम लोगों को देखने को भविष्य में मिलेगा। ये इतनी आसानी से ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ सीट नहीं दिख रहा था हम लोगों को। ठीक है, चलिए रिजल्ट की ओर हम बढ़ते हैं। और रिजल्ट क्या कह रहा है, क्योंकि हम रिजल्ट पूरी चर्चा के बाद सबसे आखिर में आपको बताते हैं। तो रिजल्ट इस सीट का क्या कह रहा है, मेरठ सीट का? आइए रिजल्ट की ओर एक नजर डालते हैं। और रिजल्ट ये कह रहा है कि बीजेपी तमाम
हर्डल्स के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस सीट को जीत सकती है। यानी कि रामायण के राम अरुण गोविल मेरठ की लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीत सकते हैं, पहली बार सांसद बन सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं कि जीतने की संभावना है अरुण गोविल की मेरठ लोकसभा सीट को।